सोचो एक लम्हे के लिए, रात का अंधेरा है, तुम अकेले हो और कोई अनदेखी ताकत तुम्हारे आसपास मंडरा रही है। तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई दौलत नहीं, बस एक चीज़ है तुम्हारे पास, कुछ अल्फाज। और वो अल्फाज इतने ताकतवर हैं कि उन्हें सुनकर शैतान थरथरा उठता है, फरिश्ते झुक जाते हैं और आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। यह कोई कहानी नहीं है, ये कोई फसाना नहीं है, ये हकीकत है, आयतल कुर्सी की हकीकत। आज हम बात करेंगे उस एक आयत की जो कुरान की सबसे बड़ी आयत है, जिसमें छुपे हैं राज जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुने, जिसमें है वो ताकत जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो बैठ जाओ और ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक दावत है। जब जमीन पर उतरी वो आयत और कांप उठी पूरी कायनात। बात उस वक्त की है जब आयतल कुर्सी पहली बार आसमान से जमीन पर नाजिल हुई। अब तुम सोचो, आमतौर पर जब कोई बड़ा मेहमान आता है तो लोग उसके स्वागत में थोड़ी तैयारी करते हैं, कुछ लोग, कुछ फूल, कुछ रोशनी। लेकिन जब ये आयत उतरी तो पूरे 70,000 फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह करते हुए उसके साथ आए। 70,000, जरा इस संख्या को महसूस करो। ये कोई छोटी बात नहीं थी, यह कायनात का एक ऐसा लम्हा था जिसकी गवाह खुद आसमान की दुनिया थी। और जैसे ही ये आयत जमीन पर उतरी, दुनिया के हर कोने में कुछ अजीब हुआ। दुनिया भर के शैतान चीख उठे, वो चीख जो डर से निकलती है, जो बेबसी से निकलती है। राजाओं के ताज उनके सिरों से गिर गए, बिना किसी के छुए, बिना किसी तूफान के, जैसे उन्हें याद दिलाया गया हो कि असली बादशाह कोई और है। बुत, जिन्हें लोग पूजते थे, जिन्हें ताकतवर समझते थे, वो मुंह के बल गिर पड़े, जैसे उनकी झूठी ताकत का भ्रम टूट गया हो। और इब्लीस, वो शैतान जो हजारों साल से अल्लाह की इबादत करता था, जो खुद को बड़ा समझता था, वो भी इस आयत की ताकत से थरथरा उठा। सोचो, जो चीज़ शैतान को कंपा दे, उसकी ताकत का अंदाज़ा तुम खुद लगा सकते हो। ये आयतल कुर्सी है, अबू हुरैरा रज़ी, और वो रात जिसने सब बदल दिया। अब एक किस्सा सुनो जो तुम्हें हंसाएगा भी, सोचने पर मजबूर भी करेगा और शायद रुला भी दे। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहद करीबी साथी थे और जिन्होंने सबसे ज़्यादा हदीसें याद कीं, उन्हें ज़कात के माल की हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई थी। पहली रात एक शख्स आया और माल चुराने लगा। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने उसे पकड़ लिया। उस शख्स ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु का दिल पसीजा और उन्होंने उसे छोड़ दिया। दूसरी रात वही शख्स फिर आया, फिर पकड़ा गया, फिर वही बहाना, और फिर छोड़ दिया गया। तीसरी रात जब वो शख्स तीसरी बार आया और पकड़ा गया तो अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, अब की बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब तुम्हें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले जाऊंगा। उस शख्स ने कहा, ठीक है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, बोलो। उस शख्स ने कहा, और ध्यान से सुनो ये बात, जब तुम रात को सोने जाओ तो आयतल कुर्सी पढ़ लो, पूरी आयत, शुरू से आखिर तक। अगर तुमने ये कर लिया तो अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता तुम्हारे लिए मुकर्रर हो जाएगा। वो फरिश्ता पूरी रात तुम्हारी हिफाजत करेगा और शैतान पूरी रात तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा सुबह होने तक। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने उसे छोड़ दिया। अगली सुबह उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा किस्सा बताया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, उसने तुमसे सच बोला, हालांकि वो खुद बहुत बड़ा झूठा है। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने पूछा, वो कौन था या रसूलुल्लाह? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था। जरा रुको और सोचो, शैतान खुद आया, खुद पकड़ा गया और खुद अपनी कमजोरी बता गया। क्यों? क्योंकि आयतल कुर्सी की ताकत ऐसी है कि वो उसे मजबूर कर देती है सच बोलने पर। अगर शैतान खुद कह रहा है कि यह आयत उसे दूर रखती है, तो भला हमें किस और गवाह की जरूरत है? 2500 बरकतें, हर लफ्ज में छुपा एक खजाना। इमाम अल-कुर्तबी रहमहुल्लाह, जो कुरान के महान व्याख्याकार हैं, उन्होंने एक बेहद अहम बात कही। उन्होंने फरमाया कि आयतल कुर्सी में कुल 50 अल्फाज हैं और हर अल्फाज में 50 बरकतें हैं, यानी 50 गुना 50, कुल 2500 बरकतें। 2500 बरकतें एक आयत में। अब सोचो, जब तुम सुबह उठते हो और नाश्ते की तलाश में होते हो तो एक अच्छा नाश्ता पाकर खुश हो जाते हो, लेकिन यहाँ बात है 2500 बरकतों की, जो तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारी सेहत में और तुम्हारे कारोबार में दाखिल हो सकती हैं।
बस एक शर्त है, पढ़ो यकीन के साथ। यह आयत सिर्फ सुरक्षा नहीं देती, ये बरकत का दरवाज़ा है। ये जादू, जिन्नात और बुरी नज़र से बचाव का एक ऐसा 2 स्टेप वेरिफिकेशन सिस्टम है जो कभी फेल नहीं होता। आज की दुनिया में हम अपने फ़ोन को पासवर्ड से बचाते हैं, अपने घर को ताले से बचाते हैं, अपनी गाड़ी को अलार्म से बचाते हैं, लेकिन अपनी रूह को, अपनी आत्मा को, अपने ईमान को किससे बचाते हैं? आयतल कुर्सी उस हिफाजत का नाम है जो कोई टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती। आयत की अद्भुत बनावट, एक ऐसा राज जो होश उड़ा दे। अब एक ऐसी बात बताते हैं जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी। आयतल कुर्सी में कुल 9 जुमले यानी 9 वाक्य हैं, और इन 9 जुमलों की बनावट इतनी हैरत अंगेज है कि आधुनिक विज्ञान भी इसके सामने नतमस्तक हो जाए। पहला जुमला 9वें जुमले से मेल खाता है। दोनों अल्लाह की बड़ाई और महानता बयान करते हैं। दूसरा जुमला 8वें से मेल खाता है, तीसरा 7वें से, चौथा 6ठे से। यानी ये आयत एक परफेक्ट सिमेट्री में है, एक ऐसा डिज़ाइन जो इंसानी दिमाग सोच भी नहीं सकता। और बीच में, ठीक बीचों बीच 5वां जुमला है, वो जुमला जो इस पूरी आयत का दिल है। वो जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है। यानी अल्लाह को तुम्हारा माजी भी पता है और तुम्हारा मुस्तकबिल भी। वो जानता है तुम कहाँ से आए हो, वो जानता है तुम कहाँ जाओगे, वो जानता है तुम्हारे दर्द, तुम्हारी तकलीफ़ें, तुम्हारी खामोश दुआएं। और जब ये बात दिल में उतर जाए कि जो मेरा रब है वो सब कुछ जानता है, तो वो एंग्जाइटी जो रात को सोने नहीं देती, वो घबराहट जो सुबह उठते ही छा जाती है, वो डर जो जिंदगी को बोझिल बना देता है, सब कहीं गुम हो जाता है। क्योंकि जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारा वली, तुम्हारा रखवाला सब कुछ जानता है, तो डरने की क्या ज़रूरत। इसमें आज़म वो नाम जिससे कोई दुआ खाली नहीं जाती। अब आते हैं उस राज पर जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। विद्वानों ने कहा है कि आयतल कुर्सी में अल्लाह का इस्मे आज़म छुपा हुआ है। इस्मे आज़म यानी अल्लाह का वो सबसे बड़ा, सबसे अजीम नाम जिसके ज़रिए मांगी गई दुआ कभी ठुकराई नहीं जाती। और वो नाम है अल-हय्युल क़य्यूम। अल-हय्युल क़य्यूम, अल-हय्यु यानी वो जो हमेशा जिंदा है, जिसे कभी मौत नहीं। अल-क़य्यूम यानी वो जो खुद भी कायम है और पूरी कायनात को भी कायम रखे हुए है। जब इन 2 नामों के साथ दुआ मांगी जाए तो विद्वानों का कहना है कि वो दुआ कभी खाली नहीं जाती। चाहे इंसान किसी भी हाल में हो, चाहे वो बीमार हो, टूटा हुआ हो, अकेला हो, हारा हुआ हो, बल्कि विद्वानों ने यहाँ तक कहा है कि चाहे वो मौत के मुंह में ही क्यों ना हो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो ताकत है जो आसमान हिला देती है। यह वो आवाज़ है जो अर्श तक पहुँचती है। और ये ताकत, ये नाम आयतल कुर्सी में मौजूद है, हर रोज़ हर उस इंसान के लिए जो इसे पढ़े। 30 सेकंड की वो डील जो जन्नत तक पहुँचाए। अब आते हैं उस बात पर जो इस पूरे मज़मून की जान है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ें, उसके और जन्नत के बीच सिर्फ एक ही रुकावट है, उसकी मौत। यानी मौत के बाद सीधे जन्नत। अब सोचो, एक फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने में कितना वक्त लगता है? 30 सेकंड, शायद थोड़ा ज़्यादा। और इसका इनाम? जन्नत। अल्लाह की रहमत की कोई इंतहा नहीं। वो इतना छोटा अमल लेता है और इतना बड़ा इनाम देता है। दुनिया में कोई भी डील इससे बेहतर नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट इससे प्रॉफिटेबल नहीं है। तुम सुबह उठकर अखबार पढ़ते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, यूट्यूब पर घंटों बिताते हो, लेकिन क्या 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड आयतल कुर्सी के लिए नहीं निकाल सकते? वो लम्हे जब जिंदगी भारी लगे। जिंदगी में ऐसे वक्त आते हैं जब सब कुछ ठहर जाता है, जब दिल टूटा हो, जब नौकरी छूट जाए, जब रिश्ते बिखर जाएं, जब बीमारी घर कर जाए, जब रात को नींद ना आए और अंधेरे में आंखें खुली रहें। उन लम्हों में इंसान क्या करता है? कुछ लोग दोस्तों को फ़ोन करते हैं, कुछ लोग दवाइयाँ खाते हैं, कुछ लोग खुद को बहलाने के लिए इधर उधर भटकते हैं। लेकिन जो लोग आयतल कुर्सी जानते हैं, वो उन लम्हों में बस ज़बान खोलते हैं और पढ़ते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। और जैसे ही ये अल्फाज दिल से निकलते हैं, एक सुकून उतरता है, एक ठंडक आती है, एक यकीन जागता है। वो यकीन कि मैं अकेला नहीं हूँ, वो यकीन कि मेरा रब मुझे देख रहा है, वो यकीन कि जो मुझे इस हाल में रख सकता है वही मुझे इससे निकाल भी सकता है। ये आयत सिर्फ हिफाजत नहीं देती, ये ज़िंदगी जीने का हौसला देती है। 7 दिन का चैलेंज, बस ये एक काम करो। अब आखिर में एक बात,
اگر تم نے یہ پورا مضمون پڑھا ہے تو صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ علم تبھی کام کرتا ہے جب اس پر عمل ہو۔ تو یہ ہے تمہارے لیے 7 دن کا چیلنج۔ 1. پہلا کام، ہر فرض نماز کے بعد فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء آیت الکرسی پڑھو۔ 2. دوسرا کام، رات کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو۔ 3. تیسرا کام، دل سے پڑھو، یقین کے ساتھ پڑھو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سن رہا ہے۔ بس 7 دن۔ 7 دن میں دیکھو تمہاری نیند کیسی ہو جاتی ہے، تمہارا دل کتنا ہلکا ہو جاتا ہے، تمہاری زندگی میں کتنی شانتی آتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ آخری بات دل سے دل کی۔ یار، ہم سب بھاگتے دوڑتے زندگی جی رہے ہیں۔ صبح اٹھو، کام پر جاؤ، رات کو تھک کر سو جاؤ۔ اس بھاگ دوڑ میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری روح کو بھی کچھ چاہیے۔ ہمارا جسم کھانا مانگتا ہے، پانی مانگتا ہے، آرام مانگتا ہے، لیکن ہماری روح وہ ہمیشہ اس ایک چیز کی طرف لوٹنا چاہتی ہے جو اسے سکون دے، اور وہ سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اس کے کلام میں ہے۔ آیت الکرسی اسی کلام کا سب سے طاقتور حصہ ہے۔ تو آج سے، ابھی سے ایک وعدہ کرو خود سے، یہ آیت پڑھو گے ہر روز یقین کے ساتھ، اور دیکھو زندگی کیسے بدلتی ہے۔ کیونکہ جب اللہ کی حفاظت ہو، جب اللہ کا ساتھ ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں ہلا سکتی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم ہے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر یہ مضمون تمہارے کام آیا تو اسے اپنے کسی عزیز کے ساتھ ضرور شیئر کرو، شاید کسی کو آج اسی کی ضرورت ہو۔